नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं एक बहुत बड़े माप के इंसान के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू लेने वाला हूं, जिसमें मेरे कुछ दर्शकों के कुछ भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। मतलब उनके द्वारा पूछा गया जितना सवाल है उसमें कुछ गिने चुने सवाल लेकर हमारे महानुभाव श्री तापस चक्रवर्ती जी हैं आज मेरे साथ उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो श्री तापस जी, आप ये बताइए कि ये ज्योतिष जो है ये कहाँ तक सही है, माने सत्य है या कोई अंधविश्वास? मतलब ये लोग क्यों विश्वास करें और जो लोग विश्वास करते हैं वो क्यों करते हैं? आम आदमी को एक धारणा है, ये ज्योतिष सिर्फ एक शास्त्र है, परंतु ये धारणा आम आदमी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्योतिष फुल्ली एक साइंस है जो हजारों साल पहले हमारा ये भारतवर्ष को 18 मुनि ऋषियों ने बनाया। इसका ऊपर हम लोग सब आदमी पूरा से पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक शास्त्र नहीं, ये संपूर्ण एक विज्ञान, ये एक विज्ञान भावना से इसको बनाया गया था। मतलब ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में या दूसरे लोगों को जीवन को देखकर रिसर्च करके ये विज्ञान बनाया था। सिर्फ वही नहीं है, वो लोग को जो अंत दृष्टि, दिव्य दृष्टि उसी के ऊपर बेस करके और बहुत सारी आदमी को टैली करके ये शास्त्र वही समय बनाया। लेकिन शास्त्रों ने ये भी कहा है, ये ज्योतिष शास्त्र हर युग में इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमारे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, मतलब हर युग में ये दो ज्योतिष शास्त्र का जो परिभाषा है वो बदल जाएगा। क्योंकि वो जो 4 युग है, ये 4 युग को हम छोड़ देते हैं। सिर्फ 100 वर्ष पहले से आज तक मानव को जब परिवर्तन आया सामाजिक तरह से, उसको अगर टैली करेगा तो हम देखेंगे जो मानुष को जो चलते फिरते जो परिवर्तन ये किसके ऊपर आया है? बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। 100 साल पहले हम जो थे, हमें गाड़ियां नहीं मिलती थी, हम कोयला या लकड़ी जला के खाना खाते थे। आज हमारे पास गैस है, हीटर है, इंडक्शन ओवन है, बहुत कुछ है। मतलब हम 100 साल में बहुत उन्नति कर चुके हैं। और पहले जो होता था घोड़ा गाड़ी होता था, लेकिन आज 4 पहिया है। तो इनका कहना है कि उस हिसाब से जो है हर युग में जैसा परिवर्तन होता है, हमारा ज्योतिष का मीनिंग भी उस तरह से परिवर्तन करना पड़ेगा। अच्छा, करना पड़ेगा। नहीं तो आम आदमी को सही तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर नहीं पाएगा। अच्छा। तो वो जो पालकी करने में जो मानव ने बैन करता था, उसी के ऊपर उस समय जितना रईस आदमी, पैसे वाला लोग, तो वो लोग एक पालकी से जाते हैं, पहले जाते थे, के बाद आज पालकी चढ़ना या कोई मानव बांध करके ले जाते हैं, ये आज युग में, इस युग में नहीं है। इस युग में ये संभव नहीं है। हाँ, और क्योंकि जीवन अभी बहुत तेज हो गया, फास्ट हो गया, लोगों को जल्दी। अच्छा, मेरा दूसरा जो सवाल है वो है कि ये जो 9 ग्रह हैं, मतलब जैसे कि ज्योतिष में बताया गया है कि हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह का जो प्रभाव है हमारे जीवन में पड़ता है, लेकिन वो तो है बहुत दूर। किस तरह से वो हमें हमारे जीवन को इतना प्रभावित करता है? जिस समय मानव मातृगर्भ से ये पृथ्वी में जन्म लेते हैं, उसी समय ही हम लोग को
जो प्रधान ग्रह रवि या सन, इसको ये रवि को जो 7th रश्मि, सात रश्मि, ये 7 जो कहता है शास्त्र में कहता है कि 7 घोड़ा हो है उसका वाहन। अच्छा, तो 7 घोड़ा है जो शास्त्रों में ऐसा उनका चित्र बनाया गया है रवि देव का, मतलब सूर्य देव का, कि 7 घोड़े में रथ में जाते हैं, वो सिंबॉलिक है। उसको जो 7th रे, ये 7th रे लेकर जो रवि के चारों तरफ जो ग्रहों ने घूमता फिरता है, वो 7th रे रश्मि लेके वो लोग चलते हैं। अच्छा, वो ग्रह नहीं चलते हैं। अच्छा, मतलब कि सूर्य से जो बाहर 7 रोशनियां निकलती हैं, 7 अलग अलग रंग की, उसी हिसाब से हमारे 9 ग्रह का अलग अलग वैसा रंग है। तो वो सूर्य के रवि को जो रे को लेके ये ग्रह ने क्या करते हैं, अपना पुष्टि बनाते हैं। अच्छा, अपने मतलब हर ग्रह जो है उनका अपना अपना रंग है, उस रंग को सूर्य के द्वारा ग्रहण करके अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस बार जब कोई जातक ने जन्म लिया मातृगर्भ से, ये पृथ्वी ने जन्म लिया, उसी समय उसी जगह पर जो ग्रह को अवस्थान से उसी के ऊपर असर डालता है, उसी के अनुसार वो जातक को भविष्य बना जाता है। अच्छा, मतलब कि जिस समय कोई बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उस समय जो स्थिति ग्रहों की आकाश मंडल में रहती है, उस हिसाब से ये प्रेडिक्शन किया जाता है। अच्छा, तो ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरे एक दर्शक ने पूछा था, वो था कि लग्न और राशि में क्या अंतर है, आप थोड़ा बताइए उसका। जब कोई जातक ने जन्म लेते हैं, उसी समय जो राशि, हम लोग को जो 12 राशि है, जो राशि उसी समय उदित होता है, कहते हैं कि वही जातक का लग्न, इसी का बेस रवि के ऊपर होता है। तो लगन क्या है? लगन है अपना सत्ता, मतलब हम कैसे हैं, कैसे हैं, who we are, हम कौन है, हम कैसे हैं, पूरा सा पूरा सत्ता, स्ट्रक्चर, हमारी जो पर्सनालिटी, हमारा जो चरित्र, हमारा जो गुण होता है, वो लग्न से पूरा से पूरा अपना ये देह का जो स्ट्रक्चर, ये एकदम पूरा सा पूरा इसको उसी से लग्न से उसी को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, ये जो और अब कहा है कि राशि चंद्रमा जिस राशि में होता है, वही जातक का जन्म राशि होता है। ये चंद्रमा के बारे में हम ये भारतवर्ष का जो मुनि ऋषि ने बताया, चंद्रमा है हर आदमी का मन, चंद्रमा है माता, माँ का प्रतीक, मन। जिस तरह से हमारे जीवन में माँ का जो स्थान प्रभाव है, बहुत क्लोज होता है, हमारे एकदम दिल के पास होता है। माँ नाम जो हर किसी के लिए वो दिल के पास होता है, तो उसी तरह चंद्रमा भी हमारे जीवन में उतना ही प्रभाव डालता है, क्योंकि वो हमारे सबसे नजदीक है, वो हमारा मन में ज्यादा प्रभाव डालते हैं। हम लोग को जो मन का जो परिवर्तन, हमारे मन में परिवर्तन मतलब कि हमारे इमोशंस का उतार चढ़ाव, इमोशन से लेके जितना मन का परिवर्तन होता है, सभी के ऊपर असर डालता है चंद्रमा। यही है राशि।
सिंह तो राशि में। मन और अपना सत्ता जब एक हो जाता है तो हम लोग आम आदमी ने कोई कुछ इस संसार में कर पाते हैं और अच्छा कुछ बना सकते हैं। यही है राशि और लग्न। राशि और लग्न का। अच्छा, लग्न के बारे में मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि इन्होंने बोला कि जब जो राशि जिस समय उदित होती है, मतलब जब इंसान जन्म लेता है तो उस समय जो राशि उदित होती है, उदित होना मतलब पूर्व दिशा की ओर जो लग्न निकलता हो, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में जैसे सूर्य उदय होता है उसी तरह लग्नों का भी उदय होता है, मतलब उस समय राशियों का भी उदय होता है। तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वही जातक का लग्न भी होता है। चौथा सवाल जो है, ज्योतिष द्वारा इंसान का चरित्र, स्वभाव या भविष्य कैसे जाना जाता है, मतलब इसके लिए कौन कौन से जरूरी तथ्य का होना जरूरी है? ये पहले तो ये रवि और चंद्रमा को गुरुत्व ज्यादा है। रवि अपना सत्ता है, चंद्रमा है मन। कई जातक कुंडली में ये रवि और चंद्रमा को देख कर एक आदमी को उसका कैरेक्टर या उसका मोटिवेशन पूरा जान सकते हैं। उससे बाद और जो नवग्रह है ये रवि या चंद्र के लेकर उसी से एक आदमी को पूरा जीवन घटनाओं हम लोग जान सकते हैं। मतलब 9 ग्रहों का जो प्रभाव है उसका जो हमारी कुंडली में स्थान होता है उस हिसाब से हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये एक प्रिडिक्शन करते हैं कि उस इंसान का स्वभाव, चरित्र और कैसा होने वाला है। पांचवा जो सवाल है, मेरे एक बहुत अच्छे दर्शक ने जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने सवाल किया था कि हस्तरेखा जो है, इसके पहले मैंने बहुत सारा वीडियो हस्तरेखा के ऊपर बनाया है, तो ये हस्तरेखा जो है हमारे जीवन में किस तरह प्रभाव डालता है। मतलब कई लोगों जब का ऐसा होता है कि जब वो पैदा होते हैं तो उनको टाइम पता नहीं होता, डेट पता नहीं होता, क्योंकि पुराने टाइम पे जो लोग गांव में पैदा होते थे तो उस समय उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो टाइम देखे और डेट भी देखे। तो इस प्रश्न में यह सवाल पूछा गया था कि जिनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, वो कैसे अपना भविष्य प्रेडिक्शन करें। तो उसके लिए मैंने बताया था कि हस्तरेखा। अब ये जो हस्तरेखा है ये किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, तो आप इस विषय में कुछ बताइए। ये हस्तरेखा ये भी एक साइंस है, पूरा साइंस है, मेडिकल साइंस जो हम लोग जानते हैं। एनाटॉमी अगर हम कोई आदमी ने ये हम लोग को जो शरीर है इसको जो एनाटॉमी पोजीशन जानते हैं, मतलब हमारे शरीर में कहाँ पे कौन सा नस है, मांस, हड्डी, ये पूरा एनाटॉमी जिसको बोलते हैं वो जानते हैं। ये जानने से मालूम हो जाएगा हम लोग को, आदमी लोग को पूरा शरीर को स्विच बोर्ड है अपना हाथों में, जिसको हम एक्यूपंक्चर भी बोलते हैं। तो ये जो स्विच बोर्ड है कैसे बताया, जब हर शरीर को जो नर्व सिस्टम है इसको आके यहाँ पर खत्म होता है। और भी एक जगह है पैर का तलवा, पैर का नीचे, वो भी एक स्विच बोर्ड है। तो इसमें हम लोग तो आम आदमी को हम नहीं कह पाते कि तुम्हारा पैर दिखाओ, इसलिए हम तो सबसे सुविधाजनक है हाथ देखना, जो हम लोग देख सकते हैं। तो हाथ में इसका प्रभाव आते हैं। एक साधारण बात है, कोई अगर आदमी को एनीमिया हो गया, मतलब रक्त अल्पता, रक्त शून्यता हाँ, अगर हुआ तो उसे क्या असर आ पड़ेगा हाथ में। कैसे? उसको हाथ में देखा जाएगा, हाथ का तलुओं को जो रंग वो सफेद निकलेगा, मतलब बिल्कुल रक्त शून्य, रक्तहीन। तो ये देख के कोई अगर मेडिकल साइंस या डॉक्टर बोल देंगे कि ये लोग को ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा नहीं है, कम है। स्वाभाविक से हाथ देख के ज्योतिष ये भी बता सकता है ये लोग
किस स्वभाव चरित्र के? किस स्वभाव चरित्र है, कैसे? अगर कोई आदमी को ब्लड कम होगा तो उसको एनर्जी भी कम होगा, तो वो क्या करेगा, उसमें अलसता आएगा, बिल्कुल आलस से आलस आएगा, काम करना नहीं चाहेंगे। तो उसका असर कैसा होगा, वो कहेगा जब भाई तुम कम करो हम बैठ रहेंगे, उसको दूसरा आदमी के ऊपर उसको दबाव डालेंगे, ज्यादा दिमाग भी ज्यादा तेज होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते, इसलिए वो दूसरों से काम करना तो कराना चाहते हैं। ये एक चरित्र समझ में आ गया कि हाथ में उनके हाथ जो उनका वाइट है, तो रक्त शून्यता के कारण उनको शरीर में सही से एनर्जी नहीं मिलती, तो स्वाभाविक है वो दूसरों से काम करते हैं। ये तो हाथ में देख के कोई आदमी के अगर ये ज्ञान आ जाएगा तो ये भी तो एक तरह का पामिस्ट्री हुआ, एक तरह का हाथ देखना ही हुआ। अच्छा, तो ये रेखाएं जो बनती हैं उनका किस तरह से प्रभाव पड़ता है? रेखा, ये जो जब हम लोग, एक तो बताया कि इसका रंग, कोई केमिस्ट्री में पहले हम लोग को देखा जाएगा इसका स्ट्रक्चर, गठन, पाम का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री में इसका रंग, और बहुत कुछ देखना होगा, बाद में आएगा इसको रेखाओं का प्रभाव। ये भी हम लोग आदमी लोग पूरा जीवन काल में रेखाओं को परिवर्तन होता है अकॉर्डिंग टू हमारा कर्म जो होता कर्म, जैसा हम ये एक है पूर्व जन्म का कर्म, एक है इस जन्म का कर्म, इसके ऊपर इसको हाथ की रेखाएं जो है परिवर्तित होती है या नई बनती है या जो है वो हट जाती है, इस तरह से काम करता है। ये देख के आदमी लोग को प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन बोल सकते हैं। इसीलिए ये हस्तरेखा या सामुद्रिक ज्योतिष, ये सभी कुछ बोल सकते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, उनको हाथ की रेखाओं को देखकर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और भी कुछ है हस्तरेखा, तो इसके बाद में आएंगे। एक आदमी को चलना फिरना, उसको बोलना, उसका स्टाइल, कैसे बैठा है, ये सब कुछ देख के उसको 40% बोला जा सकता है। हाँ, ये हमारे जीवन का एक गहन अध्ययन है। तो कुछ लोग तो इस बारे में भी नहीं सोचते, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च किए गए, जैसे बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि उनका एटीट्यूड, ये सब रीड किया जा सकता है। और भी है, उसको खाना खाने का जो तरीका, वो क्या, उसको लिखना जो तरीका, बहुत कुछ है ये सामुद्रिक ज्योतिष में। कैलीग्राफी भी बोलते हैं इसकी, हैंडराइटिंग देख के भी हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंटरव्यू, आपके प्रश्नों का जवाब हमारे श्री तापस चक्रवर्ती जी से। ये है, इनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो इनके बारे में और एक बार मैं बता देता हूँ। ये है पीएचडी इन ज्योतिष, डॉक्टरेट इन ज्योतिष। तो इन्होंने अपने जीवन काल में भी काफी रिसर्च किया हुआ है, प्लस ये दूसरों को शिक्षा भी देते हैं, मतलब प्रोफेसरी भी करते हैं ज्योतिष के ऊपर, वो लेक्चर भी देते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।